सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहानी की परिभाषा से कहानी के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम प्रमुख कहानियाँ और कहानीकारों के नाम जानेंगे। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना है, अर्थात कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना होता है, कहना अर्थात जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित किया जाता है। तो कहानी में हम जीवन के किसी एक मन के भाव को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे कहानी कहा जाता है। और जीवन के मनोभाव, चाहे वो कहानी अपने बारे में व्यक्त करें, चाहे किसी और के बारे में व्यक्त करें, अर्थात हमारे मन के भाव होते हैं, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का प्रारंभ आधुनिक गद्य काल से माना जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक गद्य काल से माना जाता है। और हिंदी की प्रथम लिखित कहानी इंदुमती है। हिंदी की जो प्रथम लिखित कहानी है वो कौन सी है? इंदुमती, जिसके कहानीकार इसे लिखने वाले किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इन्होंने सन 1909 में सरस्वती प्रकाशन पत्रिका में इसे प्रकाशित किया था। इंदुमती जो कहानी है, किशोरी लाल गोस्वामी ने सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में इसे प्रकाशित किया। इसके बाद हम आज हिंदी के प्रमुख कहानी और कहानीकारों के बारे में जानेंगे। इधर मैंने लिखा है कहानीकार और इधर है कहानी। प्रमुख कहानियों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी है। बंग महिला, इनकी कहानी का नाम है ढुलाई वाली। रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, इनकी प्रमुख कहानी है। जय शंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आधी, इंद्रजाल, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके बाद प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानी है पंच परमेश्वर, मंत्र, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, सवा सिर गेहूँ, लॉटरी, ये प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियां हैं। गिरिराज किशोर की प्रमुख जो कहानी है वो है पेपर वेट। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी का नाम है लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे। ये लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे, निर्मल वर्मा की ये 3 प्रमुख कहानियां हैं। अगला है राधिका रमण प्रसाद, कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगले कहानीकार हैं लाल भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल, इनकी प्रमुख कहानी है। अगले कहानीकार का नाम है विशंबर नाथ शर्मा। रक्षाबंधन, ताई, विधवा, पतित पावन, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगले कहानीकार हैं सुदर्शन, इनकी कहानी है हार की जीत, 2 मित्र, प्रेम तरु, तीर्थ यात्रा, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इस प्रकार आज हमने प्रमुख कहानियां और कहानीकार के बारे में जाना। अब हम आज इनसे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी का प्रकाशन। हिंदी की जो प्रथम कहानी थी उसका प्रकाशन कब हुआ और किस पत्रिका से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। प्रकाशन सन 1909 में हुआ और वह प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ और उस कहानी का नाम है
इंदुमती। तो जिसे लिखने वाले जो कहानीकार हैं वह हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। हिंदी की कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी का नाम बताइए। तो हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसे लिखने वाले जो कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इन्होंने प्रकाशित किया था सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के किस कहानी में 8 खंड संकलित हैं। प्रेमचंद्र की किस कहानी में 8 खंड संकलित हैं। प्रेमचंद्र की मानसरोवर नामक एक कहानी है, उसमें 8 खंड हैं। इस प्रकार प्रेमचंद्र की अनेक कहानियां हैं, जैसे पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, मंत्र है, सवा सेर गेहूँ है, शतरंज के खिलाड़ी है, भाई बड़े भाई साहब, आत्माराम, ईदगाह, सुजान, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा। इस प्रकार की अनेक कहानियां हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। प्रेमचंद्र जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? 300 कहानियां लिखी थी। इसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल किस कहानीकार के कहानी संग्रह है? कभी कभी आ जाता है, हमें दे देंगे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल किस कहानीकार के कहानी संग्रह है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है। इनकी जो कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवव्रत, प्रतिध्वनि, मधुआ, इंद्रजाल, इस प्रकार इनकी कहानियां हैं। अगला प्रश्न है गांधी टोपी किस कहानीकार की कहानियों का संग्रह है? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गांधी टोपी के नाम से जाना जाता है। तो गांधी टोपी किस कहानीकार की कहानियों का संकलन है या संग्रह है? वह है राधिका रमण प्रसाद। राधिका रमण प्रसाद जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इन्होंने कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, इस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है 3 निगाहों की तस्वीर किसका संकलन है? 3 निगाहों की तस्वीर किसका संकलन है? ये हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की है ये। अगला है प्रश्न नई कहानी के सूत्रधार कौन थे? नई कहानी के सूत्रधार कौन थे? वह थे मोहन राकेश। परीक्षा में आ जाता है नई कहानी के सूत्रधार कौन थे? मोहन राकेश। मोहन राकेश की जो प्रमुख कहानियां हैं वह इस प्रकार हैं। मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, इस प्रकार की इनकी कहानियां हैं। अगला प्रश्न है फांसी कहानी संकलन किसका है? फांसी कहानी संकलन किसका है? यह है जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का फांसी कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है बयान कहानी संग्रह किस कहानीकार का है? बयान कहानी संग्रह किस कहानीकार का है? यह है कमलेश्वर का। जो कहानीकार हैं कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर का मांस का दरिया कहानी बयान कहानी संग्रह से लिया गया है। कौन सा? मांस का दरिया। इस प्रकार इनकी जो अन्य कहानियां हैं वह हैं तलाश है, बयान है, नीली झील है, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इन्हें समानांतर कहानी के सूत्रधार भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है समानांतर कहानी के सूत्रधार कौन है? कमलेश्वर। आज हमने प्रमुख कहानियों के बारे में और उनकी कहानीकार के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।